हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है। यूनिट क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में बिल्कुल हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन देख लिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन हाँ, इस टॉपिक के बाद, टॉपिक नहीं, इस लेक्चर के बाद आपको क्रोमोसोम अच्छे से समझ आ जाएगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, चलिए कोशिश तो करूंगा। कितना सक्सेस हो रहा हूं आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कि भैया आपने अच्छा पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये आप बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्रोमोसोम देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली है क्या? कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। जब डीएनए को हम अच्छे से कंडेंस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। मैंने आपको मांझे का एग्जांपल दिया था, जो हम पतंग उड़ाते हैं, जिस वो पतंग उड़ाने में जो मांझा यूज करते हैं उसका एग्जांपल दिया था। मैंने बताया था कि मांझे की जो लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो लकड़ी की गिट्टी पे उसको लपेट देते हैं। लपेटने के बाद वो इतने छोटे स्ट्रक्चर में पैक हो जाता है। ठीक है, तो जो खुला हुआ मांझा था वो मान लीजिए डीएनए है। जब बंध गया उस गिट्टी के ऊपर, उसने लपेट लिया तो क्रोमोसोम है। तो जो मांझे की जो गिट्टी आती है, जो गिट्टी है मांझे की, वो क्या है? बेसिकली कंडेंस फॉर्म ऑफ मांझा। उसी प्रकार से क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जब डीएनए अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लपेट लेगा तो उसको बन जाएगा, वो बन जाएगा, या उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। बोले क्लियर हुआ? क्रोमोसोम समझ आया? चलिए क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, डिस्कवर तो नहीं, सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हॉफमेस्टर। क्या नाम है? हॉफमेस्टर। इन्होंने, हॉफमेस्टर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, मतलब कि देखा था। लेकिन डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो मिलता है स्ट्रासबर्गर को। किसे मिलता है? स्ट्रासबर्गर। हॉफमेस्टर ने खोजा था लेकिन क्रेडिट स्ट्रासबर्गर को मिलता है। क्यों क्यों मिला इनको? क्योंकि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। बायोलॉजी में बहुत जगह आप देखेंगे कि देखता कोई और है, ठीक है, नाम कोई और देता है, ठीक है, और क्रेडिट, जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है, और नोबेल प्राइज कोई और ले जाता है। ऐसे बहुत जगह देखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इसने खोजा लेकिन जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो किसे मिला? स्ट्रासबर्गर को। नाम कोई और दिया, जो टर्म क्रोमोसोम है वो दिया था रॉक्स ने। किसने दिया था? रॉक्स ने। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था? रॉक्स ने दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया? टर्म क्रोमोसोम किसने दिया? रॉक्स ने। हॉफमेस्टर ने बताया था सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में, लेकिन क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी किसे मिलता है? स्ट्रासबर्गर को। टर्म क्रोमोसोम रॉक्स ने दिया था। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। मान लीजिए किसी सेल में क्रोमोसोम का एक सेट है। एक सेट समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एक सेट है, कितना इतना, मान लीजिए एक सेट में कितने भी आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं। एक सेट क्रोमोसोम किसी भी सेल में प्रेजेंट है तो सेल को बोलेंगे हम लोग हैप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। अगर किसी सेल में दो सेट पड़े हैं क्रोमोसोम के तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। अगर किसी सेल में एक सेट क्रोमोसोम का है तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड सेल, जैसे कि गैमेट्स। ठीक है, अगर किसी सेल में दो सेट क्रोमोसोम के हैं तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड, जैसे कि आपकी सोमेटिक सेल। स्किन की जितनी सेल है, वो अपर बॉडी की जितनी सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं? सोमेटिक सेल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के दो सेट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो कैसी सेल हैं? डिप्लॉइड सेल हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगर किसी सेल में एक सेट क्रोमोसोम है तो उसको हम हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। अगर किसी सेल में दो सेट क्रोमोसोम है तो उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे। बोले क्लियर हो गया? आगे देखिए, आप बताइए क्रोमोसोम स्टेन। क्रोमोसोम स्टेन के बारे में बताइए आप नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए क्रोमोसोम स्टेन क्या होता है। मैंने देखिए जितने भी ऑर्गेनल बताए आपको सेल के, उसमें मैंने स्टेन बताया है कहीं कहीं पे। स्टेन की मदद से हम उस ऑर्गेनल को, पर्टिकुलर उस ऑर्गेनल को देखते हैं। तो क्रोमोसोम ऐसे विजिबल नहीं होता है, उसको देखने के लिए भी हमें कलर की जरूरत होती है। कुछ कलर सुन लीजिए, कुछ कलर याद रखिएगा आप लोग। पहला है एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन, ठीक है, एसिटोकार्मिन। हिमेटोजाइलिन। हिमेटोजाइलिन, ठीक है, हिमेटोजाइलिन और एसिटोकार्मिन, ये आप लोग याद रखिएगा, हिमेटोजाइलिन और एसिटोकार्मिन। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसको समझने से पहले पहले आप ये देखिए, क्रोमोसोम ऐसा दिखता है बेसिकली, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका
ऐसे देख रहे हैं बीच में एक रेड कलर का, सॉरी ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसे हम? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऊपर नीचे, जो ऊपर वाला हिस्सा चाहे नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम आर्म। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम आर्म। अच्छा, क्रोमोसोम को गिनने का तरीका होता है, आप सेंट्रोमियर को काउंट कीजिए। यहाँ पे सेंट्रोमियर कितना है? एक सेंट्रोमियर है, तो क्रोमोसोम कितने होंगे? एक। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? कितने क्रोमोसोम होंगे? दो? नहीं, यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है, एक सेंट्रोमियर है ना यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो गया क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। तो ये दोनों आर्म जो है, ये जो दोनों आर्म है, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसे हम? क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इसे हम? सिस्टर क्रोमेटिड। दोनों आर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और ये क्या आपका? सेंट्रोमियर। ठीक है। अब इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पे हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई करते हैं। हम क्रोमोसोम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है तो उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल मिडल में, यानी मिड में प्रेजेंट है। ठीक है, when centromere present at a middle position then such type of chromosome are known as a metacentric chromosome। ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर बीच से हल्का सा, मिडिल पोजीशन से हल्का सा ऊपर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पोजीशन, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पोजीशन, उस क्रोमोसोम को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे उसे हम? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर एंड के करीब है, एंड पे नहीं है, नियर टू एंड, एंड और नियर टू एंड में डिफरेंस है। एंड का मतलब बिल्कुल एंड पे है, नियर टू एंड, एंड से थोड़ा सा पहले, पीछे, हल्का सा पीछे है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अगर बिल्कुल एंड पे है तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे उसे हम? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बिहाफ पे हम क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है? जो सेंट्रोमियर है आपका बिल्कुल मिड पोजीशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा आता सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्या होगा? मिड पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्रोसेंट्रिक, वो एंड के नियर होगा, एंड के पास में होगा लेकिन एंड पे नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। और फिर टीलोसेंट्रिक। मेरे साथ रिवाइज कीजिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, आपका एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है, चलिए अब देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एट मिडिल पोजीशन। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? वी शेप दिखेगा। ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि वी शेप स्ट्रक्चर सीन इन क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर, ऑप्शन दे दिया था। तो वी शेप का मतलब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल पोजीशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। इसका जो शेप होता है वो होता है एल शेप। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड एट टू नियर टू एंड, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। शेप कैसा है? जी शेप। टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट टर्मिनल पोजीशन, जिसका जो शेप है वो है रॉड शेप। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है न्यूक्लियस के बारे में, वो देख लेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।